नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो के अंदर अपन जानेंगे कि क्लास 9th की बुक राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा के अंदर जो भी वस्तुनिष्ठ फॉर्मेट के अंदर क्वेश्चन बनने लायक हैं, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो सारे चैप्टर्स के अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और कारगर साबित होने वाला है। बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर टोटल जो चैप्टर है वो 7 चैप्टर है। वो सारे के सारे 7 चैप्टरों के अपन वस्तुनिष्ठ फॉर्मेट के अंदर जो इम्पोर्टेंट तथ्य पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो चलिए साथियों वीडियो शुरू करते हैं। तो बात कर लेते हैं अपन सबसे पहले अध्याय 1 की, जो कि है 1857 की क्रांति। ये बहुत इम्पोर्टेंट अध्याय है, इससे 1-2 क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, 1823 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने सबसे अंत में राजस्थान के किस रियासत के साथ संधि की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिरोही। ठीक है, साथ ही साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि सिरोही ने कब की थी, ये भी आपका सन पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है 1823 ईस्वी के अंदर सिरोही ने सबसे अंत में आपके संधि की थी। ठीक है, आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रखने हैं संधि के बारे में। तो संधि 2 टाइप की हुई थी। पहली संधि हुई थी सहायक संधि। ठीक है, सहायक संधि हुई थी, उसके अंदर सबसे पहले किसने संधि की थी, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। ये संधि जो आपकी हुई थी 1803-1804 में हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले संधि की थी सहायक संधि भरतपुर ने। किसने की थी? भरतपुर ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है ये। ठीक है, और कब की थी, तो ये भी सन भी आपका पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। की थी ये 1803 के अंदर भरतपुर ने सबसे पहले आपकी सहायक संधि की थी। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें अधीनस्थ संधियां, ठीक है, इसके बाद में कौन सी संधि हुई थी? अधीनस्थ संधि। ठीक है, जो कि आपका कब हुआ था? 1817 और 1818 से लगाकर 1823 में लास्ट में जो आपका अभी सिरोही ने की थी वो अधीनस्थ संधियां। ठीक है, तो अधीनस्थ संधियां सबसे पहले किसने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। अधीनस्थ संधि सबसे पहले की थी आपकी करौली ने। किसने की थी? करौली ने। कब की थी, ये डेट कई बार पूछी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है 9 नवंबर 1817। ठीक है, 9 नवंबर 1817 को अधीनस्थ संधि सबसे पहले करने वाला आपकी जो रियासत थी वो करौली थी। ये भी फैक्ट कई बार पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, 1857 ईस्वी की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में कहाँ कहाँ सैनिक छावनियाँ थी। ठीक है, और कितनी सैनिक छावनियाँ थी, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है टोटल 6 छावनियाँ थी। कितनी थी? टोटल 6 छावनियाँ थी। इसको याद करने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। इस ट्रिक का नाम है आपका एनी ने ब्याह नहीं देखा। ठीक है, ट्रिक से आपको कैसे याद हो जाएगा? ए का मतलब है आपका एरिनपुरा छावनी, और नी का मतलब है आपका नीमच। ठीक है, ब्याह का मतलब है ब्यावर। ठीक है, नहीं का मतलब है आपका नसीराबाद, दे का मतलब है देवली, खा का मतलब है खेरवाड़ा। ठीक है, ये 6 सैनिक छावनियां राजस्थान के अंदर थी, आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ किस दिनांक को हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, किस दिनांक को हुआ था और किस जगह से हुआ था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले राजस्थान के अंदर जो 1857 की क्रांति छिड़ी थी वो छिड़ी थी आपकी नसीराबाद के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, नसीराबाद के अंदर। और डेट पूछी है, और डेट भी कई बार पूछी जाती है, तो डेट याद रखनी है आपको 28 मई। ठीक है, 28 मई 1857 के अंदर आपकी नसीराबाद के अंदर ये विद्रोह जो आपका छिड़ा था। इसके अंदर किस 19 इन्फेंट्री ने आपका विद्रोह किया था, ये भी ध्यान रखना है, वो है आपकी 15वीं। ठीक है, 15वीं 19 इन्फेंट्री ने यहाँ पे विद्रोह किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कौन मारे गए थे? स्पॉटवुड और न्यूबरी की हत्या हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के उन 3 स्थानों का नाम लिखिए जहां 1857 ईस्वी के सैनिक विद्रोह हुए। ठीक है, तो अपन यहाँ पे 3 पूछा है, तो अपन जान लेते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अभी अपन ने डिस्कस किया था नसीराबाद। ठीक है, पहला अगर अपन बात करें तो नसीराबाद छावनी थी।
ठीक है, ये कहाँ थी, अजमेर के अंदर थी। और अगर यहाँ बोले तो यहाँ सबसे पहले ही क्या हुई थी, ये सैनिक छावनी के अंदर सबसे पहले विद्रोह हुआ था। कब हुआ था, ये स्टार्ट कब हुई थी, 28 मई को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो और 15वीं 19 इन्फेंट्री ने विद्रोह किया था यहाँ पे, और स्पॉट विट और न्यूबरी की हत्या हुई थी। और इसके अलावा सेकंड बात करें अपन तो दूसरी आपकी कौन सी थी, नीमच। ठीक है, लेकिन नीमच की अब इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है, इसकी भी डेट कई बार पूछी जाती है। ये आपकी कब छिड़ी थी, आपकी 3 जून को। ठीक है, ये कब, 3 जून को, ये कई बार डेट पूछी जाती है, आपको ध्यान रखना है। और नीमच के अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि राजस्थान के अंदर नहीं थी। ठीक है, ये एमपी के अंदर थी, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करें नीमच के बाद में तो आपका एरिनपुरा। ठीक है, नीमच के बाद क्या है आपका, एरिनपुरा। ठीक है, एरिनपुरा छावनी। ठीक है, ये कहाँ थी, आपकी पाली के अंदर थी। के अंदर आपको एक फैक्ट ध्यान रखना है कि इन्होंने एक नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अगर बात करें कि इसमें विद्रोह कब हुआ था, 21 अगस्त को। ठीक है, कब हुआ था, 21 अगस्त को इसमें विद्रोह हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर अपन बात करें देवली, ठीक है, इसके अलावा आपकी देवली थी, और देवली कहाँ थी, टोंक के अंदर थी। ठीक है, और इसके अंदर आपका क्या है, नीमच के ही आपके सैनिक आकर मिले थे, जुड़े हुए थे, आगे ये आपके दिल्ली की तरफ चल रही है। इसके अलावा अगर बात करें दो और थी, खेरवाड़ा और आपका ब्यावर। इन्होंने अपना लगभग प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान के उन 3 राजाओं के नाम का उल्लेख कीजिए जिन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति में क्रांतिकारियों का सहयोग किया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला आपको ध्यान रखना है खुशहाल सिंह। ठीक है, खुशहाल सिंह कहाँ के थे, आहुआ के ठाकुर थे। ठीक है, कहाँ है आपका, पाली के पास में, जो उस टाइम जोधपुर रियासत के अंदर यह आता था। ठीक है, दूसरे व्यक्ति के नाम याद रखना है आपको, रावत आपका केसरी सिंह। ठीक है, रावत केसरी सिंह, दूसरा नाम आपको क्या ध्यान रखना है, रावत केसरी सिंह। ठीक है, ये कहाँ के थे, सलूम्बर के थे। ठीक है, और ये उस टाइम सलूम्बर आपके मेवाड़ रियासत के अंदर आता था। तीसरे व्यक्ति की अपन बात करें तो तीसरे थे आपके रावत जोत सिंह। ठीक है, कौन थे, रावत जोत सिंह थे आपके, और ये कहाँ के थे, ये थे कोठारिया के। ठीक है, और बात करें कोठारिया आपका मेवाड़ रियासत के अंदर उस टाइम आता था। ठीक है, इसके अलावा अपन एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं जो आपके इस चैप्टर से कई बार पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर कई बार आपको पॉलिटिकल एजेंट पूछा जाता है। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। तो अपन देख लेते हैं, कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, बर्टन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बात करें जोधपुर का तो मैकबेसन, भरतपुर का मॉरिसन, जयपुर का ईडन, और उदयपुर का सावर्स, और सिरोही का जेडी हॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा अगर अपन बात करें शासक के बारे में, आपको 1857 की क्रांति के शासक पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस टेबल को पूरे अच्छे से आपको लर्न होना चाहिए। बात करें कोटा तो कोटा के थे राम सिंह, जोधपुर के थे तखत सिंह, भरतपुर के थे आपके जसवंत सिंह, उदयपुर के थे स्वरूप सिंह, जयपुर के थे राम सिंह द्वितीय, और सिरोही के थे शिव सिंह, और धौलपुर के थे आपके भगवंत सिंह। ठीक है, और बीकानेर के थे आपके सरदार सिंह, करौली के थे मदन पाल, और टोंक के थे आपके नवाब वजीरुद्दौला, और बूंदी के थे आपके राम सिंह, अलवर के थे विनय सिंह, जैसलमेर के रणजीत सिंह, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह, और डूंगरपुर के उदय सिंह। ये आपको सारे के सारे लर्न होने चाहिए, क्वेश्चन कई बार इनसे पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कोटा की क्रांति। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इस चैप्टर से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोटा में जो विद्रोह हुआ था उसके जो नेता है वो आपको ध्यान रखना है, जयदयाल और मेहराब खान। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, जयदयाल और मेहराब खान, ये दो नाम आपको ध्यान रखने हैं। ये यहाँ पे प्रमुख क्रांतिकारी थे। ठीक है, जयदयाल और मेहराब खान आपको नाम ध्यान रखने हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और कोटा के अंदर किसकी हत्या हुई थी, आपकी बर्टन के सर को काटकर आपका घुमाया गया था पूरे शहर के अंदर, ये आपको ध्यान रखना। बर्टन की हत्या हुई थी कोटा के अंदर, और कोटा के महाराव के लिए जो आपकी सैनिक सहायता भेजी थी, अगर बात करें कोटा के महाराव के लिए सैनिक सहायता की, तो वो किसने भेजी थी, आपके करौली के मदन पाल ने भेजी थी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट अध्याय आपका अध्याय नंबर 2, राजस्थान के क्रांतिकारी। तो पहला क्वेश्चन आपका, सीकर क्षेत्र के उन 3 क्रांतिकारियों के नाम का उल्लेख करो जिन्होंने 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो आपको सीकर क्षेत्र के 3 आपके प्रमुख क्रांतिकारियों का नाम पूछा है, तो अपन जान लेते हैं। को ध्यान रखना है नाम, एक तो है आपका फर्स्ट आपका डूंगर जी, ठीक है, दूसरा आपको नाम ध्यान रखना है जवाहर जी, ठीक है, और तीसरा अगर अपन बात करें लोठू जी निठरवाल। ठीक है, क्या नाम है तीसरा आपका? लोठू जी निठरवाल। ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। ये सीकर के 3 आपके प्रमुख क्रांतिकारी थे। ठीक है, और डूंगर जी जवाहर जी को आपके गरीबों के देवता भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासन ने सर्वप्रथम राजस्थान के किस क्रांतिकारी को फांसी पे लटकाया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अमरचंद माठिया। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इनका? अमरचंद माठिया को सबसे पहले आपके फांसी दी गई थी और प्रथम क्रांतिकारी कहलाते हैं ये आपको ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इनको 1857 की क्रांति के द्वितीय भामाशाह भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, विजय सिंह पथिक ने मुख्यतः किन समाचार पत्रों का संपादन किया? 3 समाचार पत्र आपको विजय सिंह पथिक में आपको 3 समाचार पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने हैं। एक तो राजस्थान केसरी, फिर नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान। ठीक है, ये आपके समाचार पत्र विजय सिंह पथिक ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन समाचार पत्रों के लिए। ठीक है, बात करें विजय सिंह पथिक के बारे में तो इनका मूल नाम क्या था? भूप सिंह था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, चेतावनीराज चुंगटिया किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। चेतावनीराज चुंगटिया रचना है आपकी केसरी सिंह की। किसकी है? केसरी सिंह बाहरट की। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि चेतावनीराज चुंगटिया केसरी सिंह ने लिए लिखा था, तो उस टाइम उसके उदयपुर के महाराणा कौन थे? फतेह सिंह, है ना, फतेह सिंह महाराणा के लिए लिखा था। ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, डूंगरपुर जिले के रास्तापाल ग्राम में किस क्रांतिकारी की स्मृति में स्मारक बना हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है रास्तापाल घटना से किसका संबंध है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है आपको। कालीबाई। ठीक है, कालीबाई आपको नाम ध्यान रखना है, इनका स्मारक वहाँ पे बना हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अध्याय है आपका अध्याय नंबर 3, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। ये भी अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी कई क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध बिजोलिया राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो बिजोलिया कहाँ है आपका? भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर। और आपको बिजोलिया के अंदर आपको ध्यान रखना है, जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है ये, जो कि आपके 44 यानी 44 साल तक ये चला था। और ये स्टार्ट कब हुआ था ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 1897 के अंदर। ठीक है, 1897 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था, ये भी डेट कई बार पूछी जाती है। ठीक है, और इसके जनक कौन थे आपके? साधु सीताराम दास, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था आपका? भूप सिंह। ठीक है, भूप सिंह इनका वास्तविक नाम था। ठीक है, या फिर मूल नाम था, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3, प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन को चर्चा में लाने के लिए कौन से न्यूज़पेपर या अखबार की भूमिका रही थी? तो आपको ध्यान रखना है प्रताप न्यूज़पेपर। ठीक है, और बात करें प्रताप न्यूज़पेपर के संपादक कौन थे, तो इनके लिए नाम ध्यान रखना आपको, गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादक थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, 1931 ईस्वी में हुए भरतपुर किसान आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन अभी लेटेस्ट में कई बार पूछा गया है, भोजी लंबरदार। ठीक है,
ये नाम आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है। भोजी लंबरदार इसके प्रमुख नेता थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजस्थान में हुए किस किसान हत्याकांड की तुलना महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग से की है? नीमूचना हत्याकांड का महात्मा गांधी ने कंपैरिजन किया है जलियांवाला बाग हत्याकांड से। ठीक है, और बात करें इसके अंदर एक्स्ट्रा फैक्ट की, तो नीमूचना हत्याकांड घटना कब हुई थी? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो आपको डेट ध्यान रखनी है आपकी 14 मई 1925। ठीक है, 14 मई 1925 के अंदर ये घटना घटी थी। और उस टाइम यहाँ के शासक कौन थे? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो आपको नाम ध्यान रखना है जय सिंह। कौन थे उस टाइम आपके? जय सिंह यहाँ के शासक थे। ठीक है, उस टाइम जय सिंह यहाँ के शासक थे और ये आपका मुख्यतः सूअर विरोधी आंदोलन था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट है आपका अध्याय नंबर 4, राजस्थान में जनजाति आंदोलन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जनजाति आंदोलन से भी क्वेश्चन कई बार बनते ही बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो ये मुख्यालय स्थित था आपका ब्यावर के अंदर। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, कई बार पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है ब्यावर के अंदर। और ब्यावर कहाँ है? अजमेर के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ स्थित था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो आपका मेवाड़ भील कोर का जो मुख्यालय था वो था आपका खेरवाड़ा। कहाँ था? खेरवाड़ा। और खेरवाड़ा कहाँ है? उदयपुर के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? तो भगत पंथ के जो आपके प्रतिपादक थे वो थे आपके गोविंद गुरु। कौन थे आपके? गोविंद गुरु। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। गोविंद गुरु इसके प्रतिपादक थे, ये आपको ध्यान रखना है। और गोविंद गुरु के अंदर आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने आपका संप सभा की स्थापना की थी। कब की थी? 1883 के अंदर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और मानगढ़ हत्याकांड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट भी आपको ध्यान रखनी है। बात करें मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? 17 नवंबर 1913। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन कई बार इससे पूछे जाते हैं। और बात करें संप सभा की स्थापना गोविंद गुरु ने की थी, ये भी फैक्ट ध्यान रखना है। और मानगढ़ कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, एक ही आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो एक ही आंदोलन प्रारंभ किया था आपके मोतीलाल तेजावत ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है मोतीलाल तेजावत। ठीक है, और कहाँ से स्टार्ट किया था? तो ये भी आपको ध्यान रखना है झाड़ोल। ठीक है, आपको ध्यान रखना है झाड़ोल। ठीक है, झाड़ोल से स्टार्ट किया था। झाड़ोल कहाँ है? उदयपुर के अंदर। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? कोलियारी गांव के अंदर, ये भी फैक्ट पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, 1921 ईस्वी में देवली रेजिमेंट और एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त करके नई बटालियन का गठन कर दिया गया, उसका नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो ये जो रेजिमेंट थी एरिनपुरा और आपका देवली, इनको समाप्त करके नई रेजिमेंट बनी थी, उसका नाम था मीणा कोर। क्या था? मीणा कोर बनाई गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट अध्याय की तरफ। नेक्स्ट अध्याय आपका अध्याय नंबर 5, राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी अध्याय, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन है आपका, 1888 ईस्वी में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में राजस्थान के किन प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो आपको इसके लिए नाम ध्यान रखने हैं। एक तो आपका गोपीलाल माथुर, दूसरा नाम है आपका किशन लाल और तीसरा नाम है आपका हरविलास सारदा। ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं, ये तीनों आपने प्रतिनिधि बनकर गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी आपकी वर्धा। कहाँ हुई थी आपकी? वर्धा में हुई थी। और वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, और राजस्थान में ये ट्रांसफ़र कब किया गया? अजमेर में। ये आपको ध्यान रखना है 1920 में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, और किसने की थी? तो आपको ध्यान रखना है, ये की थी आपके विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरि भाई
किन करने, ये आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या था, जनता की समस्याओं का निवारण करके जागीरदारी और राजाओं का जो आपकी अपनी प्रजा के साथ में सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, और कब हुई, कहाँ हुई और किसने की, ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और ये अजमेर, इसका मुख्यालय कब ट्रांसफ़र किया गया राजस्थान में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये किया था आपके 1920 के अंदर, इसका मुख्यालय अजमेर आपका ट्रांसफ़र कर दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना कब हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी आपकी 1920 के अंदर। ठीक है, अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी आपकी 1920 के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, किसके प्रयासों से 1945 ईस्वी में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, तो डूंगरपुर प्रजामंडल के आपके स्थापनाकर्ता कौन थे, वो थे भोगीलाल पांडे। ठीक है, कौन थे, भोगीलाल पांडे, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और कब हुई थी ये भी सन पूछा ही जाता है। सारे प्रजामंडलों के आपको सन आने चाहिए, और कौन इसके संस्थापक करता थे ये भी आपको आने चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। जो राजस्थान टाइम है वो कहाँ से निकलता था, वो निकलता था आपके अजमेर से। ठीक है, और कब निकलना स्टार्ट हुआ था ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आपको सन भी याद रखना है, 1885 ईस्वी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट अध्याय की तरफ। नेक्स्ट अध्याय आपका अध्याय नंबर 6, राजस्थान का एकीकरण, बहुत मस्ट है, इससे भी क्वेश्चन 100% बनते ही हैं। पहला क्वेश्चन आपका, राजस्थान संघ के निर्माण की योजना सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, तो ये प्रस्तुत की गई थी आपके भूपाल सिंह के द्वारा। ठीक है, भूपाल सिंह कहाँ के थे, उदयपुर के थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आपका 2, मत्स्य संघ का निर्माण किन देसी रियासतों को मिलाकर हुआ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको ट्रिक ध्यान रखनी है। ABCD, ये 4 रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। A फॉर अलवर, B फॉर आपका भरतपुर, C फॉर करौली, D फॉर धौलपुर। बात करें मत्स्य संघ का आपकी राजधानी कौन थी, तो राजधानी तो अलवर को बनाया था। ठीक है, और जो आपके महाराज प्रमुख थे वो किसको बनाया गया था, धौलपुर के कौन थे, उदय भान सिंह, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, मेवाड़ का संयुक्त राज्य राजस्थान में विलय कब हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो मेवाड़ यानी उस टाइम उदयपुर का जो विलय है वो राजस्थान में कब हुआ था, तो मेवाड़ का विलय हुआ था आपका 18 अप्रैल 1948 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार। ठीक है, ये आपको डेट ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वृहत राजस्थान का निर्माण कब हुआ, तो वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ था, इसके लिए आपको डेट ध्यान रखना है। आपको 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, वृहत राजस्थान की राजधानी का चयन करने की समिति किसकी अध्यक्षता में बनी थी, तो इसके लिए आपको नाम ध्यान रखना है। एक नाम P सत्यनारायण राव। ठीक है, P सत्यनारायण राव समिति इसमें बनी थी। ठीक है, और अध्यक्षता किसने की थी, P सत्यनारायण राव ने। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, ये तो बहुत बार पूछा जाता है, तो 7 चरणों में हुआ। टोटल 7 चरण थे। पहला चरण, ठीक है, फर्स्ट बात करें तो फर्स्ट था आपका मत्स्य संघ, इसके अंदर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को जोड़ा गया। ये कब बना था, 18 मार्च 1948 को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आपका है राजस्थान संघ। ठीक है, इसके अंदर आपके बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक को जोड़ा था। ये कब बना था, ये बना था आपका 25 मार्च 1948 को। तीसरा आपका बना था संयुक्त राज्य राजस्थान, इसके अंदर आपको उदयपुर को जोड़ा था। यही क्वेश्चन पूछा गया था, ये कब था, 1948 को। और चौथा था वृहत राजस्थान, ये
आपके जोड़े गए और ये कब थे? 30 मार्च 1949 को। और 5वां चरण था वो था आपका संयुक्त राज्य वृहत राजस्थान, इसके अंदर मत्स्य संघ को इसके अंदर ऐड कर लिया गया, ठीक है। और ये कब हुआ था? 15 मई 1949 को। और छठा चरण जो था संयुक्त राजस्थान, ठीक है, इसके अंदर आपके सिरोही का विलय किया गया और ये हुआ था आपका 26 जनवरी 1949 को। और लास्ट 7वां चरण जो आपका राजस्थान का एकीकरण समाप्त हुआ तो वो हुआ था आपका 1 नवंबर 1956 को। ये भी डेट आपको ध्यान रखनी है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस टाइम अजमेर जो था वो ग श्रेणी का था, अजमेर को जोड़ा गया और आबू का जो बचा हुआ पास था सिरोही का उसको भी आप में इसमें विलय किया गया। तो आपको ये भी फैक्ट ध्यान रखना है कि जो सिरोही का जो विलय हुआ था वो 2 चरणों में हुआ, ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट अध्याय की तरफ। नेक्स्ट अध्याय आपका अध्याय नंबर 7, राजस्थान की शौर्य परंपरा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की भूमि की तुलना थर्मोपल्ली से किसने की है? तो थर्मोपल्ली से की है आपके कर्नल जेम्स टॉड ने, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, परमवीर चक्र से अलंकृत राजस्थान के 2 वीरों के नाम बताइए। सबसे पहले देख लेते हैं परमवीर चक्र के बारे में। तो परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण है। ये कब दिया जाता है? यह मुख्यतः दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान में दिया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में ये किन किन को दिया गया है अभी तक। तो राजस्थान में दिया गया है सबसे पहले मेजर पीरू सिंह को। कब दिया था? 1952 में। उसके बाद में मेजर शैतान सिंह को कब दिया था? 1963 में। मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे पहले आपका परमवीर चक्र किसको दिया गया? तो आपको नाम ध्यान रखना है मेजर आपके पीरू सिंह को। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान के किस वीर को सर्वप्रथम महावीर चक्र प्राप्त हुआ? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन जान लेते हैं महावीर चक्र के बारे में। तो महावीर चक्र जो है वो परमवीर चक्र के बाद भारत का दूसरा उच्च शौर्य अलंकरण है, ठीक है। ये भी कब दिया जाता है? ये आपका युद्ध के समय में वीरता दिखाने पर दिया जाता है, ठीक है। और आपको पूछा है राजस्थान में सबसे पहले किसको मिला है? तो आपको नाम ध्यान रखना है सूबेदार चूनाराम फागड़िया। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका बन सकता है आने वाले एग्जामों के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, कारगिल युद्ध में राजस्थान के किन योद्धा सैनिकों को वीर चक्र से अलंकृत किया गया? तो देख लेते हैं राजस्थान के कौन कौन से योद्धा थे। तो आपको नाम ध्यान रखना है शीशराम गिल, दूसरा नाम आपको ध्यान रखना है अजय आहूजा और तीसरा नाम है आपका रामपाल सिंह, ठीक है। इनको वीर चक्र मिला है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले राजस्थान के 2 सैनिकों के नाम। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। कर लेते हैं अपन शौर्य चक्र की। तो शौर्य चक्र किन किन को मिला है? तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है बाघ सिंह राठौड़ बीकानेर के, ठीक है। और दूसरा नाम ध्यान रखना आपको नरपत सिंह राठौड़ जोधपुर के, ठीक है। ये दोनों को आपके शौर्य चक्र से अलंकृत किया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, पुलवामा हमला कब हुआ? तो पुलवामा हमला कब हुआ था आपका? 14 फरवरी 2019 को, ठीक है। ये डेट आपको ध्यान रखनी है। पुलवामा हमला हुआ था 14 फरवरी 2019 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, अभिनंदन वर्धमान को कौन सा पुरस्कार दिया गया? वीर चक्र दिया गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। बात करें वीर चक्र इनको कब मिला, तो ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है। 15 अगस्त 2019 को इनको वीर चक्र मिला था। और इनकी जो पहली इस पोस्टिंग जो हुई थी बाद में पाकिस्तान से आने के बाद, वो हुई थी सूरतगढ़ राजस्थान के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो साथियों, इस तरीके से अपन ने
जो टोटल 7 चैप्टर थे इसके सारे के सारे अपने वस्तुनिष्ठ फॉर्मेट के अंदर जो क्वेश्चन बनने लायक जो इम्पोर्टेंट तथ्य और फैक्ट थे उसके बारे में अपन ने आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और कारगर और हेल्पफुल साबित होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।